नेहा बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। नेहा के आने से परिवार में मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। अच्छे खासे जिंदगी के दिन चल रहे थे कि अचानक ना जाने एक हंसते खेलते परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई। नेहा की माँ सविता बीमार पड़ गई। नेहा के पापा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? नेहा बहुत ही मासूम बच्ची है। अगर मुझे कुछ हो गया तो नेहा का क्या होगा? कैसी बातें करती हो सरला? भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर अचानक एक दिन सरला इस दुनिया से चल बसी। हेमंत पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नेहा का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो अक्सर अपनी माँ को याद कर घंटों रोया करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर की दीवारों पर अब भी चुप्पी पसरी रहती है। नेहा अब भी उदास रहती है और हेमंत चिंता में डूबा रहता है। वक्त बीत रहा था, लेकिन नेहा की मासूम आंखों में अब भी सिर्फ माँ की झलक थी। हेमंत हर रोज काम पर जाता और पीछे रह जाती अकेली नेहा न खाना ढंग से खाती, न किसी से बात करती। एक दिन हेमंत अपने पुराने दोस्त रामू काका से बातें करता है। रामू काका? अब समझ नहीं आता क्या करूं। काम पर जाऊं तो नेहा घर में रोती है। आखिर कब तक मैं घर पर बैठे रह सकता हूं? हेमंत बेटा, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, पर अब नेहा के लिए तुम्हें कोई फैसला लेना होगा। हेमंत रात को चूल्हे के पास बैठकर नेहा को देख रहा है, जो थाली में खाना छोड़कर अपनी माँ की तस्वीर को देख रही है और धीरे धीरे सिसकियां भर रही है। उसी रात हेमंत ने फैसला कर लिया, वह अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी करेगा, ताकि उसकी बेटी फिर से मुस्कुरा सके। और फिर अगली सुबह हेमंत अपनी बूढ़ी माँ से बात करता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ नेहा की खातिर दूसरी शादी कर लूँ। तू जो भी फैसला ले बेटा, सोच समझ कर लेना। बस देखना, जो औरत इस घर में आए वो नेहा को अपनाए, न कि उसे बोझ समझे। फिर हेमंत नेहा की खुशियाँ के लिए दूसरी शादी कर लेता है। शादी के कुछ दिन तक घर में सब कुछ ठीक चला। मधु ने नेहा को माँ जैसा प्यार दिया। नेहा की सूनी आंखों में थोड़ी उम्मीद दिखने लगी थी। नेहा को लगा शायद उसे फिर से माँ मिल गई है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और मधु की खुद की बेटी परी थोड़ी बड़ी हो गई। अब मधु का सारा ध्यान, सारा प्यार सिर्फ परी पर रहने लगा था। सुबह का समय है। मधु परी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही है और हेमंत भी काम की वजह से बाहर जाने की तैयारी में है। परी बेटा, तुम नाश्ता कर लो। आज स्कूल में कोई टेस्ट तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, आज सिर्फ खेलने का पीरियड है। हेमंत जी, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ मधु, सब ठीक है। बस थोड़ा काम बढ़ गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। पापा, आप फिर बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, जरूरी काम है। तुम अपना ध्यान रखना और मम्मी की बात मानना। परी, तुम भी अपनी बड़ी दीदी का ध्यान रखना। ठीक है पापा। आप फिक्र मत कीजिए हेमंत जी, मैं नेहा और परी का पूरा ध्यान रखूंगी। नेहा भी मेरी सगी बेटी की तरह है। परी बेटा, चलो एक और पराठा खा लो, नहीं तो स्कूल में तुम्हें भूख लग जाएगी। और हाँ नेहा, तुम्हें आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आज घर पर ही बहुत काम है।
नहीं मम्मी, आज तो टीचर नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, आज तो जाना जरूरी है। मैंने कह दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मुझे किचन में एक भी बर्तन दिखना नहीं चाहिए। और हाँ, परी के कपड़े मत पहनना। जी मम्मी। शाम के समय परी स्कूल से वापस लौटती है। नेहा परी को देखकर खुश होती है और कहती है, अच्छा हुआ परी, तुम आ गई। चलो दोनों बहन बाहर खेलने चलते हैं। कहाँ जा रही हो नेहा? तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? परी के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ फिर। खेलने बाद में जाना, पहले किचन में जाकर देखो कितना काम पड़ा है। परी बेटा, तुम फ्रेश होकर खेलने जाओ, मैं तुम्हें दूध देती हूँ। परी खुश होकर घर से बाहर खेलने चली जाती है, जबकि नेहा किचन में चली जाती है, जहाँ झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और पूरा किचन फैला हुआ है। नेहा मन ही मन सोचती है, पापा को क्या पता यहाँ क्या क्या होता है। वह तो हमेशा सोचते हैं मम्मी मुझसे और परी से बराबर प्यार करती हैं। मधु मोबाइल पर अपने मायके बात कर रही है और बीच बीच में बेवजह नेहा को टोक रही है। पूरी रात आज बर्तन ही धोती रहोगी क्या? घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, झाड़ू भी लगानी है तुम्हें। नेहा बिना कुछ बोले सारे काम करती है। उसका चेहरा उदासी से भरा है। वही उसकी सौतेली बहन परी बगल में ही खिलौने के साथ खेल रही है। नेहा, परी और मधु रात का खाना खा रहे हैं। मधु नेहा को थोड़ा सा चावल और एक सूखी रोटी देती है, जबकि परी की थाली में ढेर सारी सब्जियां और स्वादिष्ट पकवान हैं। मम्मी मुझे और सब्जी चाहिए। और सब्जी? इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। इतना ज्यादा खाना खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। परी बेटा, तुम्हें और चाहिए तो बताना, और ये खीर भी खा लो। ठीक है मम्मी। नेहा चुपचाप खाना खाती है। उसकी आंखों में पानी भर आता है। और सुन नेहा, कल सुबह स्कूल जाने से पहले मेरे और परी के कपड़े भी धो देना। मैंने अलमारी में रख दिए हैं। जी मम्मी। खाना खत्म होने के बाद सभी सोने चली जाती है, जबकि नेहा को झूठे बर्तनों को धोने किचन में जाना होता है। नेहा को भी नींद आ रही है, परंतु अपनी सौतेली माँ के डर से वो कुछ नहीं बोल पाती। वो अपनी माँ को याद करके भावुक हो रही है। अगर मेरी भी माँ जिंदा होती तो मुझे भी बहुत प्यार करती, मुझे भी खेलने को मिलता, मैं भी प्रतिदिन स्कूल जाती, लेकिन माँ तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ऐसी ही बातें सोचते सोचते पता नहीं नेहा को कब नींद आ गई और वो किचन में जमीन पर ही सो गई। अगले दिन हेमंत अपना काम खत्म कर वापस घर लौटता है। परी अपने पापा के पास जाकर खेलने लगती है, जबकि नेहा डरी सहमी एक कोने में खड़ी होकर अपने पापा को टकटकी लगाकर देख रही है, मानो अपने पापा को कुछ बताना चाह रही है। पापा, आप आ गए। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? मधु, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। नेहा, इधर आओ बेटा, पापा आ गए हैं। पापा से बात करो, मुझे तो घर का सारा काम भी करना है। किचन में झूठे बर्तन भी धोने हैं। कैसी हो बेटा? तुम दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। नेहा और परी का ध्यान रखना मधु। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हारे प्यार दुलार के कारण नेहा को अपनी मम्मी की याद तक नहीं आती होगी। सच कह रहा हूँ ना मैं मधु? आप बिल्कुल सच कह रहे हैं परी के पापा। आप फालतू की चिंता मत करिए। मैं तो अपनी नेहा और परी का हमेशा ध्यान रखती हूँ। मैं नेहा को तो घर का कोई काम भी नहीं करने देती। हेमंत खुश होकर नेहा और परी को देखता है। नेहा उदास आंखों से मधु की तरफ देखती है, जो मुस्कुरा रही है।
रात में खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन हेमंत और मधु आपस में बातें कर रहे हैं। मधु, मुझे लगता है नेहा अब समझदार हो गई है। जब मैं बाहर रहता हूँ तो मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। अरे हेमंत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरे रहते नेहा को क्या दिक्कत हो सकती है? मैं उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। परी भी उसे बहुत प्यार करती है। नेहा परी के साथ बगल में ही खेल रही थी और नेहा सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। बातें खत्म होने पर मधु काम करने किचन में चली जाती है और हेमंत अपने दोनों बेटियों को बिठाकर किताब में कुछ पाठ याद करवा रहा है कि तभी किचन से मधु की आवाज आती है। नेहा, इधर आओ जरा, मुझे ये डिब्बे उठाकर देना। नेहा किचन में जाती है। मधु उसे ऊंची जगह पर रखे भारी डब्बे उठाने को कहती है। नेहा कोशिश करती है लेकिन डब्बा गिर जाता है और उसमें से रखा सामान बिखर जाता है। ये क्या किया तुमने नेहा? तुम्हें कभी कोई काम ठीक से करना नहीं आता। देखो कितना नुकसान कर दिया। मधु के चिल्लाने की आवाज सुनकर हेमंत जल्दी से किचन में आता है। क्या हुआ मधु? इतना गुस्सा किस पर कर रही हो? कुछ नहीं हेमंत जी, नेहा से गलती से डिब्बा गिर गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेती हूँ। पापा मैं तो बस। मधु इशारे से नेहा को चुप रहने को बोलती है और चालाकी से नेहा की बातों को काटते हुए बोलती है। कोई बात नहीं नेहा, हो जाता है कभी कभी। अभी तो तुम बच्ची हो, मैं तो मना कर रही थी तुम्हें काम करने से। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी सारा सामान समेट लेगी, चिंता मत करो। तुम जाओ बाहर परी के साथ खेलने। यह बोलकर हेमंत वापस किचन से बाहर चला जाता है, जबकि नेहा अभी तक मम्मी के डर से किचन में ही खड़ी है। मधु नेहा को धमकी देते हुए बोलती है। अपने पापा से तुमने अगर कुछ भी बताया तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। जी मम्मी, पापा से कुछ नहीं बताऊंगी। दिन प्रतिदिन मधु का अत्याचार अपनी सौतेली बेटी नेहा पर बढ़ता जाता है और उसके पापा को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके पापा अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे। कुछ दिनों बाद नेहा की दादी हेमंत के घर पर रहने आती है। नेहा की दादी पुराने ख्यालों की है, परंतु बहुत ही समझदार है। हेमंत बेटा, तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो? ठीक से खाना वाना नहीं खाते क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। और मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी मायूस सी लग रही हो। हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? परी को देखो, कितनी खुश है, कितना बोलती है। नेहा बिल्कुल चुप रहती है, मानो अब रोने वाली हो। फिर मधु बीच में बोल पड़ती है। अरे सासू माँ, नेहा थोड़ी शर्मीली है और पढ़ाई में व्यस्त रहती है, इसलिए शांत स्वभाव की है। परी तो बातूनी है, बिना मतलब के सबसे बात करते रहती है। हाँ, लेकिन ये इतना शांत क्यों रहती है? दादी धीरे धीरे घर में नेहा के बर्ताव और मधु के व्यवहार पर ध्यान देने लगती है। दादी देखती है कि मधु परी से बहुत ही प्यार से बात करती है, जबकि इसके विपरीत नेहा को हमेशा डांटते रहती है और घर का काम भी करवाती है। एक दिन मधु परी के साथ बाजार जाती है। घर पर सिर्फ दादी और नेहा है। दादी नेहा को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है। नेहा बेटा, तुम इतना उदास क्यों रहती हो आजकल? क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नेहा कुछ भी बताने में संकोच करती है और चुपचाप खड़ी रहती है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं दादी, कुछ बात नहीं है, बस क्या? बोलो बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ।
नेहा दादी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है और सौतेली माँ के द्वारा किए अत्याचार के बारे में सब कुछ बताती है। दादी, मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है। पापा के सामने तो वह अच्छी बनती है, लेकिन जब पापा चले जाते हैं तो वह मुझे डांटती है। मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। कभी कभी तो मेरी पिटाई भी करती है। परी को तो खूब प्यार करती है। दादी को ये सभी बातें जानकर बहुत गुस्सा आता है। पापा को मत बताना दादी, उनको मेरी चिंता हो जाएगी। और जब मम्मी को पता चलेगा कि मैंने आपसे शिकायत की है तो वो मुझे घर से निकाल देगी। भला मैं कहाँ जाऊंगी अकेले? नहीं बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें और परेशानी हो, लेकिन ये बात तुम्हारे पापा को पता चलनी चाहिए। रात हो चुकी है। हेमंत भी घर वापस लौट आया है। मधु और परी किचन में है, जबकि हेमंत और उसकी माँ चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हेमंत। तुम काम के सिलसिले से बाहर रहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ घर में मधु नेहा के ऊपर बहुत जुल्म डाह रही है और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लग पाई है। ये क्या कह रही हो माँ? मधु तो नेहा और परी का बहुत ध्यान रखती है। हेमंत, मधु तुम्हारे सामने तो ऐसे दिखावा करती है जैसे वो नेहा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वह नेहा को बहुत सताती है। वह उससे घर का सारा काम करवाती है, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती और हमेशा डांटती रहती है। और तो और नेहा को घर से निकालने का धमकी भी देती है। परी को तो वह सर आंखों पर बिठा के रखती है, लेकिन नेहा को बिल्कुल देखना नहीं चाहती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। वो तुम्हें बताने से डरती है हेमंत। मधु उसे धमकाती है कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है हेमंत, नेहा कितनी डरी हुई और उदास रहती है। हेमंत यह सब सुनकर परेशान हो जाता है। उसी समय मधु भी परी के साथ किचन से बाहर आ जाती है। क्या बात हो रही है माँ जी? परी के पापा सब ठीक तो है ना? कुछ बात नहीं हो रही है, सब ठीक है। हेमंत अब मधु को शक की नजर से देखने लगता है। उसे खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। हेमंत अंदर ही अंदर टूट रहा था, मानो उसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। अगले दिन हेमंत घर में ही है, वो आज काम पर नहीं गया है। उसके बगल में उसकी माँ भी बैठी हुई है। घर में उदासी का माहौल है। घर का हर एक सामान मानो आज नेहा के ऊपर हुए जुर्म का हिसाब लेना चाह रहा है। हेमंत मधु, नेहा और परी को अपने पास बुलाकर बात करता है। मधु, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम नेहा को अपना बेटी नहीं समझती हो? क्या तुम नेहा को प्यार नहीं करती हो? हेमंत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु घबरा जाती है और अपने किए हुए अन्याय को छिपाने के लिए झूठ बोलने लगती है। हेमंत जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो नेहा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने आज तक नेहा को एक काम करने को नहीं बोला है। मैं तो नेहा का बहुत ध्यान रखती हूँ। नेहा ने कभी आपसे शिकायत की है क्या? तुम रहने दो मधु, अब तुमसे कोई सफाई नहीं सुननी है मुझे। नेहा बेटा, सच सच बताओ, क्या मम्मी तुम्हें परेशान करती है? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पापा है ना तुम्हारे साथ। नेहा मधु की तरफ देखती है, फिर अपने पापा के नजदीक जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ पापा, मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है। मुझे सबके झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं, मुझे सबके गंदे कपड़े धोने पड़ते हैं। मैं सब कुछ करती हूँ,
फिर भी मम्मी मुझे डांटती हैं और ठीक से खाना भी नहीं देती। घर का काम करने खातिर मुझे बहुत बार स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता है और मम्मी ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने कोई भी शिकायत आपसे की तो वो मुझे घर से निकाल देगी। मैं डर गई थी, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया पापा। नेहा, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो आज तक तुमसे कोई काम नहीं करवाया है। हेमंत अब तक सब कुछ समझ चुका था। वह गुस्साते हुए मधु से बोला, मधु बस करो अब, मुझे सब पता चल गया है। माँ ने मुझे सब बता दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मधु को जब लगा कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो वो रोने का नाटक करने लगी। तुम अब और नाटक मत करो मधु। मुझे अपनी बेटी की आंखों में सच दिख रहा है। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। मधु हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफी मांगती है। मुझसे गलती हो गई हेमंत जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नेहा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझ पर भरोसा करिए, आगे से मैं नेहा और परी में कोई अंतर नहीं करूंगी। हेमंत मधु की बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता है। मधु वहाँ खड़ी शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रही है। अगले दिन घर के बाहर दरवाजे पर हेमंत चारपाई पर बैठा है और नेहा से बात कर रहा है। परी भी वहाँ खड़ी होकर बात सुन रही है। बेटा, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। और परी, तुम्हें भी नेहा दीदी का ध्यान रखना है। दोनों बहन मिलकर प्यार से रहना। हाँ पापा, मैं दीदी का ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं पापा, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको सब पता चल गया। मधु को अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया है। नहीं पापा, वो तो हमारी माँ है। वो भला अकेले कहाँ जाएगी? हम लोग सब मिलकर एक साथ रहेंगे। तभी वहाँ मधु भी आ जाती है और नेहा के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा होती है। फिर हाथ जोड़कर नेहा और हेमंत से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे आखिरी बार माफ कर दीजिए नेहा के पापा। मधु की बातों को सुनकर हेमंत ने उसे माफ कर दिया और सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।